नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है और जिसकी डेट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आज जो नोटिस वायरल हो रहा है और उस नोटिस के बारे में आप सभी को पता भी चल गया होगा। एएलपी की न्यू वैकेंसी आ रही है, 9,970 वैकेंसी के बारे में नोटिस वायरल हो रहा है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस नहीं है। और ये तो तय है कि 2025 के अंदर पहले ही बता दिया था कि हर साल वैकेंसी आएंगी। और ये जो वैकेंसी है, इससे पहले ही हमेशा जो रेलवे की वैकेंसी आती है देखा गया है, काफ़ी 3-4 साल से, और पिछली वैकेंसियों में भी देखा जा रहा था और इस बार भी देखा गया है। जितनी भी वैकेंसी आई है उससे पहले एक नोटिस तो वायरल होता ही है और उसके बाद वैकेंसी आती है। तो ये नोटिस जो वायरल हो रहा है ये तो सच ही है कि हाँ, वैकेंसी आनी है। और ये पहले भी बोल दिया गया है कि हर साल रेलवे का कैलेंडर जारी होगा और सभी की वैकेंसी आएंगी। लेकिन जितने जो स्टूडेंट हैं जिनका एएलपी सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो गया है प्री में, और सीबीटी 1 में जिनका सिलेक्शन हो गया, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि अपना जो टाइम मिला है इसमें ऐसा ना सोचें कि भाई आपको तो अगली वैकेंसी आ गई, इसमें नहीं होगा तो अगली वाली वैकेंसी में हो जाएगा। और उसमें जो पढ़ाई में ढिलाई कर दी है, जो पढ़ नहीं रहे हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और जो आलस आ गया आपके अंदर, तो ऐसा ना करें। देखो, हर साल आप ऐसे ही क्या बहाना बनाते रहोगे कि हर साल वैकेंसी आएंगी, ये तो आती रहेंगी। क्या हर साल आप तैयारी कर लोगे? कभी इतनी हर साल लेकर के बाहर तैयारी भी नहीं हो पाएंगी और ना ही कोई कर पाता। तो सभी से मेरा तो यही कहना है, ये मौका जो है एएलपी सीबीटी 2 में जिनका सिलेक्शन हो गया है, और सॉरी, जो टेक्नीशियन में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका तो देखो ठीक है, उनका तो सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन में ही सिलेक्शन लिया, उनके 4-4 जगह सिलेक्शन हुए। एएलपी सीबीटी 2 भी देंगे वो, और उनका एएलपी जेई भी देंगे वो, जेई भी एग्जाम देंगे। और 3-4 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है और वो सब उनका सिलेक्शन जो हुआ है साइंस के बल पे हुआ है। जहाँ जहाँ एग्जाम में साइंस आ रही थी और वहाँ पर उनका, जैसे एएलपी में साइंस आई थी, टेक्नीशियन में साइंस आई थी, आरआरबी जेई में साइंस आई थी, उनका हर जगह सिलेक्शन हुआ है। तो उनका तो देखो एक जगह ही जॉब मिलेगी। और रेलवे ने इस बार सोच भी लिया है कि उन जो एक जगह एक एग्जाम में सिलेक्शन ले रहे हैं तो उनको एक जगह ही जॉब दी जाएगी। और उसी हिसाब से इन्होंने हर चीज़ सेट कर रखी है कि अगर टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी तो उस टाइम पे ही रेलवे का कोई भी एग्जाम डाल देंगे तो उसमें सिलेक्शन उनका नहीं होगा। तो एक ना एक तो नौकरी उनको छोड़नी पड़ेगी, जो कि हर साल ऐसा होता है कि वैकेंसी खराब चली जाती हैं और जो सीट होती हैं बच जाती हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं होती और वो अगली वैकेंसी में आकर आती हैं फिर। और वेटिंग लिस्ट में बहुत काफ़ी सालें खिंच जाती हैं, 2-2 साल हो जाती हैं वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते रहते हैं, कब कट ऑफ कम हो, कब आए नंबर। तो इन चीज़ों में काफ़ी स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद भी हो जाती है। वो तैयारी छोड़ देते हैं, 1-2 नंबर है, हम वेटिंग में आ ही जाएंगे, ये कर देंगे। और तो ये सब पे भरोसा ना करें आप। और जो अभी चल रही है कि टेक्नीशियन के रिजल्ट के सभी टीचर वीडियो भी बना रहे हैं कि धांधली हुई है और उसमें इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया है। देखो, इन सब चीज़ों से कोई तो फ़ायदा मिलना नहीं है तुमको। चाहे उनकी लगातार रोज़ वीडियो देखो और चाहे उनकी रोज़ वीडियो आती भी रहेंगी कि इसमें धांधली हुई है, उसमें धांधली हुई है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके मज़े हैं, और उनके सिलेक्शन होने के बाद भी ये सब चीज़ें आती ही क्यों है कि उसको 42 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, उसको ये मिल गया। देखो, कम वैकेंसी थी और जो ने पढ़ाई करी थी उनकी कट ऑफ क्लियर हो गई, 80-85 नंबर जिन पे गई है। जैसे वैकेंसी थी, जो जिसने मेहनत अच्छी करी थी उसके नंबर आ गए। अब जिसमें जो थोड़ी बहुत धांधली हुई या कुछ भी हो, देखो हर वैकेंसी में ऐसा नहीं है क्या, हर वैकेंसी ऐसे ही सही चली जाए पूरा। ये नहीं है कि कहीं भी धांधली लाओ, हर वैकेंसी में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अब इसमें एक मुद्दा बना दिया टीचरों ने कि कह दिया कि टेक्नीशियन वैकेंसी में भी उसमें धांधली हुई है, किसी को इतना नंबर मिल गया नॉर्मलाइजेशन, किसी को 40 मिला है, किसी को 50 मिला है उसके, और जिसके अच्छे नंबर थे उसका कम हो गया नंबर। तो ये सब चलता ही रहेगा। और जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो अपना इस चीज़ों में टाइम खराब ना करें कि उन वीडियो को देख रहे हैं फालतू। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अपना सिलेबस छोड़ के उन फालतू की वीडियो को देख रहे हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करें जिनका इसमें हो गया है। और जिनका नहीं हुआ है वो आरआरबी जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की है, टे और 12th लेवल की वैकेंसी है, और उसके बाद ग्रुप डी की भी वैकेंसी है। तो आप उनकी तैयारी कर लें। ऐसा ना कि अगर आने वाले कैलेंडर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उसमें अब इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। उसकी जो वैकेंसी का कोई पता नहीं है, 2026 में उसकी जाके एग्जाम होंगे, ज्वाइनिंग होगी, और इतने 2 साल फिर खिंच जाएंगी आपकी। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है। इसी में जितनी भी चीज़ आने आप झोंक दीजिए। और अभी आपको 10-12 दिन जो भी मिल जाए एग्जाम में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। और जो ट्रेड वाले पेपर का जो बहाना ले रहे थे कि अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, अगर आपको इतना टाइम मिल गया है और अब भी आप पास ना कर पाओ तो ये ऐसा है भाई, अपनी तैयारी छोड़ के अपने घर चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ना कि कोई भी बहाना लेते रहे, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ये बहाने कोई नहीं सुनने वाला। सीधा फाइनल सिलेक्शन की सब इंतजार करते हैं और उसी को सुनते हैं। उससे पहले आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, पॉइंट से रह गए। इन चीज़ों पर कोई नहीं सुनता। और ना इन चीज़ों को आप किसी और से कहा करें कि मेरा इसमें 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से और मिल जाते तो हो जाता।
आप इतना मौका ही क्यों छोड़ते हैं? जो कट ऑफ लग जाती है उससे 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आइए, इतनी मेहनत करिए और अगली साल का क्या इंतज़ार कर रहे हो? इतना आपने अब इतनी मेहनत करी है, अगली साल नहीं कर पाए, तो इस चीज़ पे भरोसे पे ना टाल दें कि अगली साल वाले वैकेंसी में देख लेंगे। इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है, प्री क्वालीफाई हुआ है, तो ऐसा नहीं सेकंड को ढीलेपन में ही आप उसको गुजार दें फालतू के चक्कर में घूम फिर के। और अभी तो बहुत स्टूडेंटों ने ऐसा भी किया है कि जो अब टाइम मिला है सेंटर पे और जिनको पता चला है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया, वो उन्होंने सीधा अपना थैला बांध करके अपने घर चले गए घूम करके। और इन चीज़ों से फ़ायदा जो इस टाइम अपना पढ़ाई कर लेगा और CBT 2 में जो ट्रेड में डर लग रहा था, वो 8-10 दिन अपना रौंद के ट्रेड को पढ़ें और प्री जो साइंस पढ़ रहे थे उसकी फिजिक्स वगैरह की उसकी अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह की तैयारी कर लें। और मैथ रीजनिंग का जो आपने रिवीजन नहीं कर पाया था, टाइम मिला था, तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो न्यू वैकेंसी आ रही है 9970 वैकेंसी है, इस पे आप ये ना सोचें कि हम इसके लिए तैयारी करेंगे। देखो दिन पे दिन कंपटीशन टफ होता जाएगा। जो एग्जाम में इसमें रह गया है ALP में और टेक्नीशियन में जो रह गया है, ये बंदा पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर चुका है और इसको पता भी है, अनुभव भी है, कैसा पेपर आ रहा है, कैसा नहीं आएगा, आगे कैसा होगा। तो ये जो नए बच्चे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें उनको पता भी नहीं चलेगा इतनी कम वैकेंसी है। और हर साल ये वैकेंसी कम ही होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि अब इस बार 18,000 आई थी, अब की बार 10,000 ही रह गई, इसकी बार 5,000 रह जाएंगी। तो ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और ना ही इतने साल तक कोई पढ़ाई कर पाता आज के टाइम में। पहले से कोई करता आ रहा था तो वो अपनी इतना स्ट्रगल करते आए और इतना टाइम भी खींच लिया। आजकल इस महंगाई में कोई भी बाहर रह के अपनी इतनी तैयारी नहीं कर पा रहा और ना रह पाओगे। तो जो भी टाइम मिल रहा है, जो भी वैकेंसी आपके सामने है, उसमें अपनी जी जान लगा दीजिए और जितनी मेहनत करी जाए कर लीजिए। 6 महीने में आपकी लाइफ बन जाएगी। अभी 10-12 दिन में देखो आपकी लाइफ डिसाइड हो जाएगी। जिनका ALP CBT 2 का है, जो 10-12 दिन में इतनी मेहनत कर लेगा, जी तोड़ मेहनत कर लेगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगा। और जिन्होंने यहाँ ढिलाई कर दी वो 2 साल फिर और तैयारी करेगा आगे और फिर बहाने मारता रहेगा। तो ये सब बहाने कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लें, ज़्यादा अच्छा है। और फालतू की वीडियो पे ध्यान ना दें कि कट ऑफ में वहाँ पर ये धांधली हुई है, वो धांधली हुई है। ये सब देखो व्यूज़ के चक्कर में सभी वीडियो बनाते हैं और उनका काम भी है सूचना देना और आपको देते हैं। ऐसा नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फालतू की वीडियो देखने हमारा हो जाएगा। आपको पता है कि मेरे 20 नंबर कम है, 50 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ जा रही है 93, 90, 85, तो आपका तो कहीं ढूंढे है ही नहीं कुछ भी। तो उन वीडियो पर क्यों देखना? अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर लगिए। और जो ALP का एग्जाम नहीं दे रहे, जिनका नहीं हुआ है, वो NTPC के लिए, NTPC की जो वैकेंसी है उसके लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस तो ग्रुप डी में आएगी और GK में आएगी। तो इसके लिए करंट अफेयर वगैरह अभी से तैयार करें। फिर आपको टाइम नहीं मिलता कि, और जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाते। तो अभी से रेडी रहें तैयारी करके। जिस टाइम जब एग्जाम डेट आए तो उससे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें उसी दिन से। कम 50-100 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है और एग्जाम में जाकर के ऐसा लगता है रूम पे बैठ के ही पेपर दे रहे हैं, तो आनंद भी आता है। ठीक है, तो अभी से ऐसा प्लान बना लें कि इस टाइम अभी सिलेबस खत्म कर लें जब तक एग्जाम डेट नहीं आ रही है। मैथ रीजनिंग का धुआंधार प्रैक्टिस कर लें जिससे कि वहाँ पर डर ना लगे। ठीक है, बाकी यही सूचना देनी थी। नई वैकेंसी आ गई, नई के चक्कर में फालतू में ना पड़े। बाकी अपना तैयारी करते रहें CBT 2 वाले और ट्रेड के लिए लगातार रिवीजन करें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।